नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और इसमें आज वीडियो नंबर 14 आपके लिए जाने वाला है। तो इससे पहले के जो वीडियो हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप जा कर के सीधा जो प्लेलिस्ट है उसको खोल सकते हैं और वहाँ पे जा कर के सभी सीरियल वाइज देख सकते हैं। ओके साथियों, और इससे पहले मैंने जो आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के कराए थे वो अतलघुत्री वाले कराए थे। उससे पहले लघुत्री वाले प्रश्न कराए थे। आज के वीडियो में हम आपको क्रियात्मक जो प्रश्न हैं आपके, उनको मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे उनका सॉल्यूशन समझ में आ सके, किस तरीके से आपको उनका सॉल्यूशन करना है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, ये आपके क्रियात्मक प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, सरल भाषा में समझा सकूं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ था कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इनके आपको मल्टीपल बताने हैं, यानी इनका जो गुणा करके बताना है कितना होगा। जो पहला क्वेश्चन था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 4524 इंटू 72 इंटू में 3, ये पहला क्वेश्चन था आपका। और दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका 96564 इंटू में 12, इसमें आपको मल्टीपल करना है। ठीक है, तो मैंने दोनों का मल्टीपल किया हुआ है, आप इसे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा इसे और बढ़ा लेता हूँ ऊपर की साइड पे ताकि अच्छे से समझा सकूँ आप। देखिए साथियों, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हो हमने किस तरीके से करा हुआ है। तो हमने इसे पहले क्या करा है, इसे हमने पहले डिवाइड करा हुआ है और डिवाइड करके फिर हमने इसको मल्टीपल आसान करने के लिए हमने करा हुआ है। वैसे तो आप डायरेक्ट सीधा मल्टीपल कर सकते हो, पहले आप 72 का मल्टीपल इसमें करो, फिर आप 3 का मल्टीपल करो जो आपका गुणनफल आ जाए उसमें। परंतु आप इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हो और आपको ज़्यादा समय लग सकता है कैलकुलेशन करने में। ऐसा तो है नहीं आपके पास कैलकुलेटर रखा है तो आप कैलकुलेटर से सीधा कर डालोगे, ऐसे नहीं होता है। आपको आपको माइंडली ही करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ के ही करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस जो 72 है ना, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं। यानी 70 प्लस 2 अगर कर दें हम, तो यहां से आप समझ सकते हो कि हमें 7 का मल्टीपल करने में, 2 का मल्टीपल करने में आसानी रहेगी और 3 का मल्टीपल भी हम आसानी से कर सकते हैं। हमको ये वाली प्रोसेस नहीं अपनानी पड़ेगी जैसे हम अपनाते हैं ना, जैसे 4524। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 72 से मल्टीपल करेंगे, इस तरीके से मल्टीपल करेंगे, फिर हम लिखेंगे, फिर जो भी आएगा उसको उठा करके यहाँ पे रखेंगे, उसमें हम फिर क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल करेंगे। तो ये हमको प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है और आपको डिफिकल्टी का महसूस करनी पड़ती है, यानी थोड़ी परेशानी भी होती है। तो इसलिए हम इसे छोटा से छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमने क्या करा कि पहले हमने 4524 है इसको सेम टू सेम रहने दिया, और ये जो आपका 72 है इसे 70 प्लस 3 कर 2 कर दिया। ठीक है, 2 करने के बाद, सॉरी, 70 प्लस यहाँ पे हमने 2 कर दिया और 2 करने के बाद हमने 3 से मल्टीपल कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का पहले हम इस 70 में मल्टीपल करेंगे और फिर हम इस संख्या का 2 में मल्टीपल करेंगे, और जो आएगा ऐड करके उसमें हम इस 3 का मल्टीपल कर देंगे। यही तो करना है हमको। या फिर हम क्या करें, हम ये करें कि पहले इस 3 का उठा करके इनमें मल्टीपल कर दें और जो नंबर आए उसका इनमें मल्टीपल करें। तो वही हम करेंगे। देखिए हमने क्या करा, इस 3 को हमने क्या करा कि यहाँ पे पहले 3 का मल्टीपल कर लिया है। देखो यहाँ पे पहले 3 का मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल आसानी से कर सकते हो, 24। ठीक है, सॉरी, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 का हो गया 2, हासिल में गया 1। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हो। और 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, अगला वाला आ गया। इसके बाद तिपचे 15, 15 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कैरी में तो कुछ आया नहीं था। अब आगे आ जाएगा 3 चौक 12, 12 और 1 कैरी में आया था 13 हो गया। तो आपने सिंपली कर लिया मल्टीपल, कहीं आपको लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ी, आपने आसानी से कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका पहले इसमें मल्टीपल करना है, इस पूरे नंबर का, फिर इसमें मल्टीपल करना है। ओके, चलिए देखिए, तो पहले हमने क्या करा, इस 7 का मल्टीपल कर दूंगा मैं पूरे में। एक जीरो ही तो हमको उतारनी है, या फिर मैं देखो इस तरीके से मैंने लिख दिया पहले कि 70 का मल्टीपल करा है, इसमें 2 का मल्टीपल करना है हमको, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। और अब समझाने के लिए आपको, अब देखिए यहाँ पे आप 7 का मल्टीपल कर लीजिए, ये जो 7 है ना इसका मल्टीपल इस संख्या में पूरे में कर लीजिए। तो 7 का मल्टीपल आप जो करेंगे, और ये जीरो है ना, जीरो आपको आगे प्लेस कर देना है, इस जीरो को इस जगह प्लेस कर देना आगे। तो क्या है, 7 दूनी 14,
14 के बाद अब 7 7 49, 49 और एक 50 हो जाएगा, उसका जीरो आ गया, ठीक है, ये वाला जीरो। इसके बाद 7 पन्ने 35, 35 और 5 यानी 50 हो गया था ना, तो आपका 5 कैरी का आया था, तो ये आपका यहाँ पे लगा दिया 40 हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 7 दिया 21, 21 और 4 25 आपका हो गया। अब 7 एकम 7 और 2 कैरी का आया तो वो 9 हो गया। इस तरीके इसका हो गया। अब इसका क्या करना है, इसका तो आपको सीधा डबल करना है, ठीक है, तो डबल इसका कर लीजिएगा। देखिए देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, जैसे मान लीजिए ये 13 दिख रहा है, ठीक है, 13, तो 13 का आपको पता है 26 होगा, और ये 500 से ऊपर है तो ये 700 के 2700 के लिए वो पहुंच जाएगा, या फिर आप 2 का सीधा मल्टीपल करो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 की 4, और 2 पंजे 10, 10 और 1 11, यानी कि वो 14 हो गया था, उसका एक आ गया। इस तरीके से आप मल्टीपल करेंगे 27 आपका बन जाएगा इधर आके। अब इनको आपको जोड़ना है, क्या करना है, आपको इनको जोड़ना है, तो आप इनको आसानी से जोड़ दीजिएगा। 4, तो ये 4 आ गया आपका इधर, ठीक है, फिर आपका 4 है और यहाँ से 4 है तो 8 बन जाएगा, फिर यहाँ से 1 है और यहाँ पे 0 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे फिर आपका 7 है, यहाँ 0 है तो 7 ही रहेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ये 7 हो जाएगा, और 9 का 9 उतार दिया। बस इस तरीके से आप कर लोगे। मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वैसे आप इसे आसानी से कर पाओगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल था, इसको किस तरीके से 12 था, तो 12 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 10 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं, 10 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं। तो 10 प्लस 2 में हमने तोड़ लिया 12 को, तो पहले इसका नंबर का इसमें मल्टीपल करेंगे, फिर इस पूरे नंबर का इसमें मल्टीपल करेंगे। तो पहले देखिए 10 का मल्टीपल यहाँ पे होना है, और यहाँ पर आपका 2 का मल्टीपल होना है। 10 का मल्टीपल क्या, सीधा 10 जो है उसको 0 आगे प्लेस कर दो, बस 10 का मल्टीपल हो गया। अब यहाँ से 2 का मल्टीपल करना है, तो आप देखो ऐसे ही कर ले रहे हो, नीचे लिख नहीं रहे हो, फिर भी आपका हो जा रहा है। तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छंगे 12 हो जाएगा, एक कैरी गया, 2 पंजे 10 और एक 11 हो गया। इस तरीके से आप देखोगे आपका मल्टीपल हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को आपको आसानी से जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ने में तो आप एक्सपर्ट हो ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8, 8 का 8 हो जाएगा, फिर 2 और 4 6 हो जाएगा, इस तरीके से 1 और ये 6 7 हो जाएगा, 7 लिख दिया यहाँ पे, 3 और आपका 5 8 हो जाएगा, 8 लिख दिया यहाँ पे, 9 और 6 15 हो जाएगा, तो ये 5 लिख दिया यहाँ पे, और 9 और एक 10, 10 और एक 11 कैरी का आया तो 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों आप अपने लिख सकते हो और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, समझ में आ गया ना, चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है इन्होंने कहा कि निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल और शेषफल इनके ज्ञात करने हैं, तो इनका हमको भाग देना है। कहना ये चाह रहा है कि इसका हमको इस 321 का भाग इसमें देना है, इसमें हमें 29 का भाग देना है, तब हमको निकाल के लाना है कितना आंसर हमारा आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहले हमने 321 का इस जो नंबर दिया गया इसमें भाग दिया। तो पहले हमने देखा 321 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 642 हो जाएगा। तो 642 ही इसमें दे रहा था, 642 के बार पहुंच गए हम, तो 2 बार में हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, 2 बार में हम यहाँ पे पहुंच गए। ये सभी घटाओगे तो 0 बचेगा, ठीक है, देखो 2 में से 2 गया फिर भी 0, 4 में 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, तो ये कैसे बचेंगे, सभी 0 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारा अधिकार है कि एक तो हम उतार सकते हैं, ठीक है, तो उतार लिया 5। अब 321 का डिवाइड दे के देखो 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो भाग टूटेगी, 0 रखोगे। ओके, अब आपने फिर यहाँ पे 6 उतार लिया, ठीक है, अब 56 में क्या 321 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर भाग टूटेगी, हमने 0 रख ली। अब की बार हमने 3 उतार लिया, क्योंकि 3 अब मेरा हक हो गया, यानी भाग टूटे बिंदी रख लिए हैं, तो अब यहाँ पे हम एक और नंबर उतार सकते हैं, 3 उतार लिया। अब ये हो गया आपका 563 नंबर, ठीक है। अब 563, अब 21 का एक टाइम चला जाएगा इसमें, तो 321 का, तो 321 का एक टाइम चला गया, आपका रिमाइंडर में जो बचा वो 242 बचा, ठीक है। तो शेषफल आपका यानी जो रिमाइंडर है वो आपका 242 हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपका है भागफल है वो आपका 2001 हो जाएगा। यहाँ पे डिविडेंड आप देख ही सकते हो, डिविडेंड आपका क्या है, तो वह आपका नंबर दिया गया था, या जो भाजक है यानी जो आपका डिवाइजर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यही आपसे निकलवाया था, मैंने निकाल दिया आपके लिए, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यानी जो आपके क्रियात्मक प्रश्न है उनका, इसके बाद आपके बहुविकल्पी वाले प्रश्न अलग से आपको कराए जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 29 का भाग दो इसमें, तो हमने देखिए यहाँ पे इसी तरीके से 29 का भाग दिया हुआ है। तो पहले हमने 29 दूनी 58, तो 58 में करके देखा तो यहाँ पे 20 बचा, फिर 5 का उतारा ले लिया, ये हो गया 205, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा है,
2 बार पहले कर लिया। अब यहाँ पे लगभग ये 7 बार आपका चला जाएगा, तो 7 बार में ये 203 हो जाएगा। तो ये 203 जब घटाएंगे 205 में से तो आपके 2 बचेंगे। 2 बचने के बाद अब आप देखोगे साथियों यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 6 को उतार लिया, 6 को उतार लिया, ये हो गया 26। अब 26 में 29 भाग नहीं दे सकता, तो भाग टूटे की बिंदी और एक आप उतार लीजिए 2 को, तो 2 को उतार लिया, 262 हो गया। तो 29 जो निम्मा होता है वो आप कितना होता है, 261 होता है, तो 261 रख दिया। अब बचा 1, ठीक है, 1 बचा रिमाइंडर में, परंतु हमें अभी क्या करना था, 4 उतारना था, 4 उतार लिया, ये हो गया 14। अब देखो 14 में भाग देके देखो 29 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो भाग टूटे की बिंदी रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये सभी शेषफल बन जाएगा आपका। तो ये आपका भागफल आ गया, जो आपको दिख रहा है ये भागफल आपका हो गया, और शेषफल आपका 14 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके क्रियात्मक प्रश्न हैं वो आपके मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझा दिए हैं। ओके, चलिए अगले वीडियो में बहुविकल्पी क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।